हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के वीडियो का टॉपिक है कृष्णमूर्ति के अनुसार राष्ट्रवाद, सार्वभौमिकता एवं धर्मनिरपेक्षता का शिक्षा के साथ अंतर संबंध। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे राष्ट्रवाद की क्या अवधारणा है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ है राष्ट्र से प्रति प्रेम या देशभक्ति, जिसमें व्यक्ति राष्ट्र हित के लिए अपने व्यक्तिगत हितों का भी त्याग करने से नहीं हिचकता है। वह सारे कार्य राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर ही करता है। इसके बाद सार्वभौमिकता, जिसका शाब्दिक अर्थ है सर्व अर्थात सभी, भौमिक अर्थात भूमि, पृथ्वी और विश्व से संबंधित, और ता पृथ्वी पर सभी के लिए लागू। मतलब ये ऐसा प्रत्यय है जो किसी अवस्था या स्थिति को दर्शाता है। इसमें कोई भी सिद्धांत इस पृथ्वी पर सभी के लिए सभी जगह एक समान लागू होते हैं, जैसे कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण। इसके बाद है धर्मनिरपेक्षता, अर्थात किसी भी धर्म से संबंधित ना होना। अब अगर राष्ट्र के अर्थ में ले तो राष्ट्र का कोई विशिष्ट धर्म नहीं होता है और राष्ट्र अपने राज्य के विभिन्न धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। वह किसी भी धर्म के लोगों के साथ पक्षपात नहीं करता और न ही उन्हें संरक्षण देता है, और सभी धर्म के व्यक्तियों को अपना धर्म मानने, उसके अनुसार आचरण करने, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करके उसका प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और सार्वभौमिकरण के संबंध में कृष्णमूर्ति के क्या विचार थे। तो सबसे पहले हम उनके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म 11 मई 1895 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली गांव में हुआ था। कहीं कहीं मदानपल्ली भी दिया हुआ है बुक में। उनके समय में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हो रहे थे, जिससे विज्ञान एवं तकनीकी पर आधारित शिक्षा पर बल दिया जा रहा था, और इसके परिणाम स्वरूप मानवीय पक्ष की अवहेलना हो रही थी। आज आप देखिए, हमारे समाज में भी विज्ञान और तकनीकी पर आधारित शिक्षा पर ज्यादा बल दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों का ह्रास भी हो रहा है। और उस समय भी इस तरह के वातावरण से शिक्षा द्वारा बच्चों में संकीर्ण दृष्टिकोण पैदा हो रहे थे। इसका प्रभाव कृष्णमूर्ति के विचारों पर पड़ा और उन्होंने शिक्षा में परिवर्तन पर बल दिया। चूंकि ये एक क्रांतिकारी विचारक थे तथा प्रकृति से बहुत प्रभावित थे, इन्होंने कहा कि तथ्यों को रटकर परीक्षा पास करना और उपाधियां प्राप्त करना शिक्षा नहीं है, बल्कि यह शिक्षा का एक पक्ष है जो मनुष्य को रोजी रोटी कमाने योग्य बनाती है। वास्तविक शिक्षा तो वह है जो मनुष्य को आत्मज्ञान कराती है। तो इन्होंने जो बात कहा वो बिल्कुल भी सही है। रटकर डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान हासिल नहीं होता है। अब हम राष्ट्रवाद के संबंध में कृष्णमूर्ति के विचारों को देखते हैं। तो राष्ट्रवाद के संबंध में कृष्णमूर्ति ने कहा कि राष्ट्रवाद और शिक्षा दोनों के बीच गहरा विरोध है। राष्ट्रवाद एक विभाजनकारी शक्ति है जो मानव चेतना को सीमित करती है, बच्चों में संकीर्ण और विभाजित मानसिकता पैदा करती है, जिससे घृणा और भय उत्पन्न होता है तथा हिंसा का कारण बनता है। क्योंकि कृष्णमूर्ति आत्मज्ञान को ही शिक्षा मानते थे, इसलिए इन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद स्वयं को जानने और सत्य की खोज के उनके दर्शन के विपरीत है। मतलब राष्ट्रवाद जो होता है, इसकी भावना व्यक्ति को कट्टर बनाती है और व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करता है, उसको बहुत अधिक महत्व नहीं देता है। वह राष्ट्र हित को ही ज्यादा महत्व देता है। राष्ट्र का हित ही उसके लिए सर्वोपरि होता है। तो इससे बच्चों के विचारों में या उसकी मानसिकता में संकीर्णता आती है, और इसके कारण ही आप देखेंगे कि दो देशों में लड़ाइयां भी होती है। और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इस प्रकार की भावना के कारण व्यक्ति की जो चेतना है वो सीमित हो जाती है, वो विस्तृत रूप से नहीं सोच पाता है और सत्य की खोज नहीं कर पाता है। अब हम कृष्णमूर्ति के अनुसार राष्ट्रवाद और शिक्षा में क्या संबंध है या क्या विरोध है उसे देखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि ये एक विभाजनकारी विचारधारा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद एक बीमारी है, विभाजनकारी विचारधारा है जो मानव के बीच अलगाववाद, शत्रुता, घृणा और भय की भावना पैदा करती है। राष्ट्रीयता की भावना लोगों को हम और वे में बांटती है,
जैसे हम कहते हैं ना कि हम इंडियंस हैं तो वो चीनी है, वो पाकिस्तानी है, वो अमेरिकन है। तो इस तरह से जो राष्ट्रीयता की भावना होती है लोगों को हम और वे में बांटती है, जबकि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को आपसी भाईचारा, प्रेम, त्याग और मानव कल्याण की शिक्षा देना है। मतलब शिक्षा क्या सिखाती है कि हम पूरे विश्व के लोग एक परिवार की तरह हैं। लेकिन राष्ट्रवाद की जो भावना होती है ये बांटती है लोगों को राष्ट्रों में। दूसरा है अंधविश्वास में वृद्धि। तो कृष्णमूर्ति ने कहा कि राष्ट्रवाद की भावना किन्हीं दो या दो से अधिक राष्ट्र के लोगों को एक दूसरे से अलग करती है, उन्हें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने से रोकती है तथा एक दूसरे से संबंधित अंधविश्वासों और पूर्वाग्रहों में जकड़ लेती है, जिससे वे स्वतंत्र रूप से नहीं सोच पाते हैं। इसके विपरीत शिक्षा का कार्य लोगों में सार्वभौमिक मानवता का विकास करना है। जैसे कभी कभी ये देखा जाता है कि दूसरे राष्ट्र के लोगों के प्रति हम जो सुन लेते हैं या जो एक बार अगर किसी राष्ट्र के व्यक्ति का व्यवहार या कार्य देख लेते हैं तो हम उससे समस्त व्यक्तियों के बारे में अपनी धारणा बना लेते हैं। पूर्वाग्रह में हम जकड़ जाते हैं कि उस राष्ट्र के व्यक्ति वैसे होते हैं और स्वतंत्र रूप से हम नहीं सोच पाते हैं। जबकि शिक्षा का कार्य क्या होता है? सार्वभौमिक मानवता का विकास करना, मतलब पूरे वैश्विक विश्व को एक समझना और उसके लिए कार्य करने वाले मानव का विकास करना। थर्ड है झूठी पहचान। तो कृष्णमूर्ति ने कहा कि राष्ट्रवाद व्यक्ति को अपने राष्ट्र की सीमाओं में बांध देती है। जैसे अगर हम कहें कि हम भारतीय हैं या हम चीनी हैं या हम पाकिस्तानी हैं तो यह एक झूठी पहचान है, क्योंकि देखिए सभी राष्ट्र को एक दूसरे राष्ट्र की सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो राष्ट्रवादी भावना के कारण ही लोगों के मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि मैं इस देश का नागरिक हूं, तुम उस देश के नागरिक हो। जबकि शिक्षा छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का प्रयास करती है। हम बताते हैं ना, जब शिक्षा देते हैं बच्चों को तो बताते हैं कि कोई भी राष्ट्र अपने आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता, वह इसके लिए विश्व के अनेक राष्ट्रों पर निर्भर होता है। तो हम क्या करते हैं, इससे छात्रों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करने का प्रयास करते हैं। तो कृष्णमूर्ति के अनुसार जो राष्ट्रवाद है वह एक झूठी पहचान है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन है, तो समझाने में थोड़ा टाइम तो लगता है। अब नेक्स्ट है नंबर 4, सत्य की खोज में बाधक। तो जो कृष्णमूर्ति थे उनके अनुसार सत्य की खोज, आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार ही सच्ची शिक्षा है और शिक्षा बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने और अपनी सीमाओं को पार करने और स्वयं को जानने में मदद करने का एक साधन है। इसके विपरीत जो राष्ट्रीयता की भावना है वह लोगों को एक पहचान से बांधती है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, तथा उसके लिए ही उसके हित में कार्य करने को प्रेरित करती है। राष्ट्र हित के लिए व्यक्तिगत हित को त्यागने पर बल देती है, जिससे व्यक्ति स्वयं को अपनी सीमाओं में बांध लेता है। मतलब कि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ, मुझे इसके लिए ही कार्य करना है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना। तो इस तरह का जो सोच है वो सत्य की खोज में बाधा उत्पन्न करती है। अब हम सार्वभौमिकता के संबंध में कृष्णमूर्ति के विचारों को देखेंगे। तो कृष्णमूर्ति का यह मानना था कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आत्मबोध और मानव के प्रति सार्वभौमिक प्रेम को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। मतलब ऐसा नहीं कि आप पढ़ने गए, डिग्रियां प्राप्त कर लिया और आप शिक्षित हो गए, बल्कि इससे आपको आत्मबोध होना चाहिए, अपने बारे में, विश्व के बारे में, मानव के बारे में ज्ञान होना चाहिए और आपसी प्रेम को भी बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है कि लोग पढ़ लिख कर आपसी प्रेम से एक साथ एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ें। यह संपूर्ण मानव के विकास में विश्वास रखते थे और मानव को किसी भी विचारधारा में बांधने के विरोधी थे। अब सार्वभौमिकता और शिक्षा के संबंध में कृष्णमूर्ति के विचारों को देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले सार्वभौमिक प्रेम का विकास। तो कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सार्वभौमिक प्रेम और करुणा का विकास है। शिक्षा को संपूर्ण मानवता के प्रति जुड़ाव और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना चाहिए और शिक्षा द्वारा ही हम सार्वभौमिक प्रेम को
बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, समग्र शिक्षा। तो कृष्णमूर्ति ने दुनिया को समझने के लिए आत्म जागरूकता पर बल दिया। मतलब किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से युक्त ना हो व्यक्ति, तभी वो दुनिया को समझ सकता है। और एक समग्र शिक्षा की वकालत की, जो बौद्धिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक आदि संपूर्ण आयाम का विकास करे, समग्र दृष्टिकोण का विकास करे, तभी हम सार्वभौमिकता की जो अवधारणा है उसमें फिट बैठ सकते हैं, हमारा विचार सार्वभौमिक होगा। नंबर 3 है सार्वभौमिक प्रासंगिकता। तो कृष्णमूर्ति का शैक्षिक दर्शन शिक्षा की सार्वभौमिक प्रासंगिकता पर जोर देता है। अर्थात शिक्षा द्वारा केवल किसी व्यक्ति या किसी विशेष समूह की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मानवता की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के लोगों की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पूरे मानव समूह की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा द्वारा व्यक्तियों को एक सशक्त मानव बनाना चाहिए, जिससे वह सभी के लिए एक बेहतर विश्व का निर्माण करने में सक्षम हो सके। यहाँ इन्होंने बेहतर राष्ट्र नहीं कहा, विश्व कहा। जब हम विश्व की बात करते हैं तो हम सार्वभौमिकता की ही बात करते हैं। अब हम धर्मनिरपेक्षता के संबंध में कृष्णमूर्ति के विचारों को देखेंगे। तो इनके अनुसार शिक्षा और धर्मनिरपेक्षता का गहरा संबंध है। उनके अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है बिना किसी धार्मिक या सांप्रदायिक बंधन के सभी मनुष्यों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना। जैसा कि हमारे देश के जो भी सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं या प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं, वहां पर दी जाती है शिक्षा। कृष्णमूर्ति किसी विशेष धर्म में आस्था नहीं रखते थे। इन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि मनुष्य जिस धर्म का निर्माण स्वयं करता है और उसी का गुलाम बनकर वो रह गया है, इससे उसके स्वयं का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। धर्मनिरपेक्षता एवं शिक्षा के संबंध के विषय में इन्होंने कहा कि नंबर 1, ये एक दूसरे के पूरक हैं। कृष्णमूर्ति ने कहा कि सच्ची शिक्षा और धर्मनिरपेक्षता एक दूसरे के पूरक हैं। सच्ची शिक्षा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के बिना संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से शिक्षा देंगे तो वो संकुचित होगा। जब दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष होता है तभी हम बच्चे को सच्ची शिक्षा दे सकते हैं, मानवता की शिक्षा दे सकते हैं, सद्भावना की शिक्षा दे सकते हैं। सेकंड है स्वतंत्र और रचनात्मक विकास। तो कृष्णमूर्ति के अनुसार धार्मिक या सांप्रदायिक शिक्षा छात्रों को संकीर्ण बनाती है और एक दूसरे के प्रति भेदभाव की भावना उत्पन्न करती है, जबकि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा छात्रों में एक स्वतंत्र और रचनात्मक दिमाग का विकास करती है। मतलब अगर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा हो तो छात्र सोचते हैं कि हम सभी बच्चे एक ही हैं, इनमें कोई भी अलगाववादी भावना नहीं उत्पन्न होती। इससे छात्र किसी भी जानकारी को स्वीकार करने से पहले उसका विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं और तब निष्कर्ष निकालते हैं। मतलब धर्मनिरपेक्षता उन्हें मानसिक स्वतंत्रता देती है, जिससे वे अधिक सोच सकते हैं। किसी भी जानकारी को वो उसके विषय में पूरा विश्लेषण करते हैं। अब मान लीजिए कोई अगर किसी तरह का अफवाह ही फैला दिया, तो जो व्यक्ति जिसका विचार धर्मनिरपेक्ष होगा पहले उसके बारे में सोचेगा, समझेगा, तभी कुछ निर्णय कर सकता है। थर्ड है मानवता का विकास। तो कृष्णमूर्ति ने कहा कि यदि शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो तो वह छात्रों में मानवता के गुणों का विकास करती है। एक छात्र दूसरे के व्यक्तित्व का आदर करते हैं, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं, उनका दृष्टिकोण व्यापक होता है, वे सभी धर्म और सभी धर्मावलंबियों का भी वो सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। अगर एग्जाम में आए कि धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा का क्या संबंध है या धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा में क्या भूमिका है, तो आप इसी आंसर को लिखेंगे। नेक्स्ट है नंबर 4, आलोचनात्मक सोच का विकास। तो कृष्णमूर्ति ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से छात्रों का दृष्टिकोण व्यापक और वैज्ञानिक बनता है, जिससे उनमें निरीक्षण, अवलोकन, विश्लेषण, संश्लेषण की क्षमता विकसित होती है। वे किसी भी घटना या विचारों के संबंध में स्वतंत्र एवं आलोचनात्मक रूप से सोच सकते हैं। नंबर 5 है व्यक्ति, वस्तु एवं प्रकृति के प्रति समझ का विकास।
धर्मनिरपेक्ष शिक्षा छात्रों को परंपरागत पूर्वाग्रह एवं भेदभाव से मुक्त करती है। जैसा कि मान लीजिए किसी समाज में किसी धर्म या किसी धर्म से संबंधित व्यक्ति के लिए कुछ अंधविश्वास है या पूर्वाग्रह फैला हुआ होता है, किंतु जब बच्चा यदि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा ग्रहण करता है तो उस पूर्वाग्रह से, परंपरागत पूर्वाग्रह से वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो स्वयं अपनी आंखों से देखता और समझता है। उसमें बौद्धिक स्वतंत्रता का विकास होता है। शिक्षा उसके दृष्टिकोण को व्यापक बनाकर दुनिया को अधिक खुले दिमाग से देखने में मदद करती है, जिससे वे व्यक्तियों, वस्तुओं और प्रकृति के विषय में स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं। इस प्रकार से निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कृष्णमूर्ति के विचारों को यदि हम देखें तो उन्होंने राष्ट्रवाद और शिक्षा को एक दूसरे का विरोधी कहा, क्योंकि राष्ट्रवाद और शिक्षा के उद्देश्य में समानता का अभाव है और राष्ट्रवाद लोगों को राष्ट्र की सीमा में बांधती है। वहीं उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य सार्वभौमिकता और व्यक्तिगत परिवर्तन दोनों को एक साथ लाना कहा। मतलब शिक्षा सार्वभौमिकता भी लाती है और व्यक्तिगत परिवर्तन भी लाती है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की उन्होंने वकालत की और कहा कि शिक्षा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर ही आधारित होना चाहिए, जो छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए तैयार करे, छात्रों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाए तथा उनमें मानवता का विकास करे, जिससे वे स्वयं सत्य की खोज कर सकें, सत्य की खोज करने में सक्षम हो सके। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।